वो राहुल, वो इमरान प्रतापगढ़ी और कौन कौन आया था, रवैया गवैया छवैया, कहे ने सीट निकलवा लिया। बहुत अच्छी बात है, उत्साह 66 है आप लोगों के अंदर, होना भी चाहिए, खुशी होनी भी चाहिए। 66,000 लोग लेकिन कमा मेरा रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। सीमांचल में आप लोगों ने 6 सीटें जीती, फंड लेने के लिए आपको एनडीए के पास जाना पड़ेगा। वो हार जा रहा है, वो नहीं दिख रहा आप लोग को। हम जीत जाएंगे उस पे अगर हम उम्मीद जता रहे हैं तो सवाल हम ही से कर रहे हैं आप। आप लोगों को फंड मिलेगा एनडीए से सीमांचल के लिए? नहीं, भारत में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा कानून है कि फंड लेने के लिए सरकार से आपको कोई स्पेशल काम कराना, उसके लिए मेहनत करने एक तरीका है। वो तरीका अच्छा, अभी इस बार तो जो 5 साल की सरकार है उसमें 35 महीने जो है 36 महीने एनडीए की सरकार थी। अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ का काम कैसे कराया? बात कर रहे हैं एआईएमआईएम की। हमारे साथ सालिक जावेद जो कि कुल्हान प्रभारी जिला अध्यक्ष फखरुद्दीन अंसारी हैं, बात करेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों को जीत की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। शुक्रिया। 6 सीटें आप लोगों ने जीती है, और पिछली बार हम लोग यहीं पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, लिखवा कर आपसे मांगा गया था और आपने 6 सीटों का दावा किया था, और आज रिजल्ट आपके फेवर में आया है। कितना इतना भरोसा आखिर आप लोगों को कैसे था कि 6 सीट जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया है कि अल्लाह ने इतना इज्जत दिया है मजलिस को, और मजलिस के जो कौमी सदर हैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और मजलिस के जो 407 कार्यकर्ता अक्रॉस इंडिया से आए थे वहाँ मेहनत करने के लिए, उन सब का शुक्रिया, और उन सबको अल्लाह ने इज्जत बख्शी। सबसे पहले क्या, ये एक ऐसा इलेक्शन लड़ा गया था जिसमें बहुत प्लानिंग से मजलिस ने बड़े घर घर जाके एक एक आदमी से मिलके और सारे लोगों को उतारा था कि भाई मेहनत करें और अपना काम करके दिखाएं कि आज मजलिस को यहाँ अपना वकार भी बचाना है और जनाधार को आगे भी बढ़ाना है। ये एक ऐसा था, यहाँ से ना एक रोल मॉडल होगा कि जिस तरह हमारा तेलंगाना में एक ऑफिस है जहाँ से हम पूरा रोल मॉडल चलाते हैं पूरे, अब दूसरा ऑफिस इंशाल्लाह आपको, जैसे हमारे कौमी सदर ने ऐलान किया अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि हमारा नेक्स्ट ऑफिस वहाँ खुलेगा जो कि अमोर में होगा, और वहाँ से हम पूरा ईस्ट इंडिया को कैटर करेंगे। तो और हर 2 महीने हमारे सदर साहब वहाँ आएंगे, और जो हमारे भाई जीत के आए हैं एज ए मजलिस, उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो रिव्यू करेंगे, और आवाम वहाँ आएगी अपने सवाल लेके। ये हमारा जिस तरह वहाँ देखते हैं आप हमारे तेलंगाना में, हैदराबाद में, वो सेम रोल मॉडल यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। इससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया में जो हम बहुत कमजोरी कहीं पे कमजोरी रह जा रही थी लड़ने में, वो बहुत फुलफिल हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में ये एक चीज़ देखने को मिला, इस कि हमने जो मेहनत किया, जो लोगों का रुझान आया कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है देश की, वो हमसे पीछे रह गई, हम उनसे बड़ी पार्टी बन गए। उस सीमांचल में जहां ये बड़े बड़े लोगों को उतारे थे हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते, एक सीट जो मैंने आपको लिख के दिया था, उसमें एक सीट था ठाकुरगंज, लिख के दिया था, उस लिस्ट में है ठाकुरगंज हम हार गए। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको 78,000 वोट आया, और ये महागठबंधन के लोग खड़ा होकर 30,000 वोट काट दिए। किसने काटा? महागठबंधन का। महागठबंधन में कौन? आरजेडी और कांग्रेस के लोग मिलके वहां 30,000 वोट काट दिए। अब बताइए वोट कटवा कौन? इस बार हम 30 सीट जीतते, मतलब 29 में से 21 जीत रहे थे, 29 पे लड़ रहे थे, 21 जीतते। 21 में से 15 सीट ऐसा है जहां के महागठबंधन के लोगों ने वोट काटा, उनका वोट हमारे से कम है। अब ये लोगों को डिसाइड करना है कि वो आरजेडी जो गवर्नमेंट से कह रही थी, हम पूरा ताना बाना लेके यही 6 सीट मांगने गए थे कि आप हमको 6 सीट दे दिए, हम 6 सीट पे लड़ेंगे, बाकी सीट पे आप लड़ो, आपको मेहनत करने का जरूरत भी नहीं होता। सीट मांगा था आपने और 6 जीत गए। मांगा था, 6 सीटें हैं। और अजब इत्तेफाक भी है। और सबसे बड़ा था बलरामपुर, जहाँ पे सिटिंग माले के उम्मीदवार थे महबूब आलम साहब, 20 साल के सिटिंग को हमने उखाड़ फेंका। बीजेपी के भी कोई विधायक थे? हर जगह हमारा फाइट एनडीए से है, यूपीए से हमारा कोई फाइट नहीं हो। यूपीए हमारे टक्कर में कहीं खड़ी। कहाँ आपने बीजेपी को कहाँ आपने हराया? अमोर में सबसे पहले हराया। सेकंड नंबर में ये लोग बता रहे थे कि जलील मस्तान जीत रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव ने कहा था कि अमोर हम जीत रहे हैं, नहीं तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। वो बताएं किस दिन छोड़ेंगे, कहाँ पर आना है, पूरी एमआईएम की टीम के सामने छोड़ेंगे या अपने घर में रह के छोड़ेंगे, और फिर से काम क्या करेंगे, वही दूध का। तो जिस जगह पे हम जीते हैं, सब जगह पे आप देख लो, हमने जनता दल यू को या भाजपा को हराया, हर जगह पे, किसी भी सीट पे देख लो। राणा रंजीत सिंह की भी सीट थी, जाले की भी सीट थी, लेकिन वहां पर बहुत कम ही वोट आप लोगों को मिला। क्या कमजोरी रही उस विधानसभा में? नहीं, राणा रंजीत सिंह के बारे में आप लोगों ने ऐसी सीटों पर ही मेहनत की जहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी, मुस्लिम वोटर्स ज्यादा थे? नहीं, राणा रंजीत सीट वाले उस सीट पे देखेंगे तो मुस्लिम आबादी भी बहुत थी, हमने मेहनत भी किया, सदर साहब ने भी वहाँ मेहनत किया, पर पता नहीं वहाँ लोगों ने, मतलब इतना अच्छा माहौल था, बगल की सीट थी, वो काफी माहौल था। हम सोच रहे थे कि ये राणा रंजीत सीट वाला जो हमने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था, और हम सबसे पहले वही सीट जीतेंगे, और इनिशियल 2-3 फेज में हम राउंड में बहुत अच्छा बढ़त भी ले लिए थे। लेकिन पता नहीं, जो जैसे जैसे बढ़ते गया हम पीछे पिछड़ते चले गए और अपोजिशन के लोग जीते। बट जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन राणा रंजीत साहब के लिए नहीं, इस बार फिर वक्त आ रहा है,
आप बहुत जल्दी देखेंगे राणा रणजीत साहब हमारे जो जीते हैं उन सबको हम लोग इस्तकबाल करेंगे झारखंड में, और उसमें राणा रणजीत साहब सबसे आगे होंगे। सबसे पहला डिमांड जो झारखंड में है वो राणा भाई का है, और भाई राणा साहब बहुत जल्दी जमशेदपुर में भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी हमारी झारखंड की टीम जो है एक ऑफिस भी खोलने जा रही है जिसमें जमशेदपुर होगा अपना, और जमशेदपुर में हमारा ऑफिस खुलेगा जिसको हम लोग कोशिश करेंगे भाई राणा रणजीत सिंह साहब आए और वो इनॉग्रेशन करें। फकरू भाई, रुझान आ रहे थे, रुझानों में देखा गया कई सारे चैनल्स शुरुआत में उन्होंने महागठबंधन की सरकार बना दी, और उन चैनल्स पर देखा गया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और लगभग 120-130 सीट मिल गए, लेकिन फिर अचानक से धड़ाम से नीचे महागठबंधन और एनडीए आगे चली गई। इस बीच में क्या लग रहा था आप लोगों को, क्या उम्मीदें थी, कितनी सीटें आप लोगों को आएंगी? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले शुक्रिया किशनगंज के आवाम का, और वो लोग जो एमआईएम के लिए मेहनत कर रहे थे वह हम लोग यहाँ दुआ कर रहे थे। किशनगंज की आवाम का शुक्रिया अदा किया आपने, लेकिन किशनगंज हार गया। नहीं, किशनगंज की एक सीट हार गए हैं। हाँ ठीक है, तो हार गई बस। सीमांचल की आवाम सीमांचल की आवाम की शुक्रिया। और वो लोग जो एमआईएम को सियासी पार्टी समझ रहे हैं और कुछ लोग जो उठकटवा समझ रहे थे, उनको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस अब उठकटवा रह गई है, एमआईएम अब सरकार बनाएगी, और अब हम अपनी ज़बान, अपनी बात की आदत के साथ, मजबूती के साथ बिहार असेंबली में, उत्तर प्रदेश की असेंबली में, बंगाल की असेंबली में और झारखंड के असेंबली में भी रखेंगे। आपने कहा सरकार बनाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे क्या? अभी एनडीए के साथ नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि आज ही बना लेंगे। जिस तरह से हम अभी आए हैं 6 सीट में, जाहिर है कल 60 सीट में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 60 सीट अगर हम जीत जाते हैं तो जाहिर है कि हम सरकार में जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जिन इलाकों का चयन किया था वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, और उन्हीं सीटों पर आप लोगों ने चुनाव जीते, सीटें जीती है। तो कैसे ये कह रहे हैं आप कि आने वाले समय में आप 60 सीट पर लड़ेंगे और जीत जाएंगे? कांग्रेस का हाल आपने देखा जी। ये जो बात आप हम लोग से पूछते हैं ना, या भारत का ज़्यादातर मीडिया पूछता है, भैया मेरे भारत में कानून ही बना हुआ है जातिवादी वाला। जो भी इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो लालू प्रसाद लीडर बने हैं यादव होकर के, नीतीश कुमार लीडर बने हैं कुर्मी होकर के, रामविलास पासवान लीडर बना है पासवान होकर के, कौन है जो यहाँ पर अपनी जाति के हिसाब से नहीं बना? तो अगर हम मुसलमान होकर के, मुस्लिम की आदत में, मुसलमान बेल्ट में इलेक्शन लड़ रहे, तो इसमें जनता जिसमें प्रेस वालों को और जो जर्नलिस्ट है इनके पेट में दर्द काहे होता है? नहीं तो फकरू भाई, आपने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 सीटें आपने जीती है, तो और सीटें आप लोगों ने क्यों नहीं जीती? अगर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की बात अगर आप कर रहे हैं, हम उस सीटों में क्यों गए, सीमांचल में क्यों हैं? पूरे बिहार में पर कैपिटल इनकम 66,000 का है, 66,000 पर कैपिटल इनकम है। जवाब सुनो, मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, फाइनेंस का जवाब देता हूँ। पता है सीमांचल का कितना है? 3,500। हम इसलिए गए। जवाब वो नहीं है कि मुस्लिम हैं, हम उस क्षेत्र को देखें जहां पर इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया 100 साल में। 100 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन 66 नहीं, चलिए आप जीते, आपके बहुत अच्छी बात है, उत्साह है आप लोगों के अंदर, होना भी चाहिए, खुशी होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, सीमांचल में आप लोगों ने 6 सीटें जीती, फंड लेने के लिए आपको एनडीए के पास जाना पड़ेगा। एक ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनता है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं फंड न्यूयॉर्क को नहीं दूंगा, तो क्या आप लोगों को फंड मिलेगा एनडीए से सीमांचल के लिए? नहीं, भारत में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा कानून है कि फंड लेने के लिए सरकार से आपको कोई स्पेशल काम कराना, उसके लिए मेहनत करने एक तरीका है। वो तरीका अच्छा, अभी इस बार तो जो 5 साल की सरकार है उसमें 35 महीने जो है 36 महीने एनडीए की सरकार थी। अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ का काम कैसे कराया? आप सवाल का जवाब आप में ही छुपा है। दूसरा, आपने बोला कि हम सीमांचल को क्यों चुने? सीमांचल में पर कैपिटल इनकम 3,500 है, पूरे बिहार में 66,000 डिफरेंस 63,000 का, इसीलिए सीमांचल। आगे बार आप लोग 60 सीट या 70 पर लड़े या 100 पर लड़े, इस बार भी आप लोग बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाले थे, लेकिन नामांकन 29 ही सीटों पर हो पाया। लेकिन क्या इतनी उम्मीदें हैं, क्योंकि बिहार में सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इसके अलावा जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें मिलीजुली आबादी है, तो उन क्षेत्रों में लड़कर आपको कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, हम तो झारखंड में हैं और आपको बता दें कि झारखंड में भी वही बीमारी है जो लगभग हिंदुस्तान में मुसलमान के पास एक सेट है कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है। जो हमारे दादा ने कांग्रेस को वोट दिया, हमारे अब्बा ने आरजेडी को वोट दिया, अब हमसे चाह रहे लोग हम वही पैटर्न पे केस। अब ऐसा नहीं होगा। कोल्हान में अगर 12 सीट है तो 2 सीट अब हमको देना होगा। उसी हिसाब से अगर 81 सीट हमारे यहाँ झारखंड में है तो हमको 12-14 सीट देना होगा, नहीं तो हम 24 में लड़ जाएंगे।
या तो दीजिए या लड़ जाएंगे, वो बता दिए हम लोग। अगर हम लोग 26 में लड़े तो आपका क्या हुआ देख लीजिए, कांग्रेस अपना देख ले कि 60 लड़ करके लाई है, 600 सीट या 500 सीट लाई है। उनके यहाँ प्रदेश और मंत्री रहा वो आदमी शकील अहमद इस्तीफा देके चले गए। तो ये वो सोचे, वो राहुल, वो इमरान प्रतापगढ़ी और कौन कौन आया था, अवैया गवैया चवैया, कहे ने सीट निकलवा लिया। भैया मेरे दिक्कत हमको है, परेशानी हमको है, दर्द मुसलमानों का है। बोलेगा मेरा अवैसी, करेगा सब अवैसी, और उसके बाद आ जाएंगे ये गवैया ऐसा कर दिया। तो तुम कहे नहीं बोल रहा था पार्लियामेंट में जब कुछ हो रहा था? तो गुलाम रसूल बलियावी से भी सवाल है कि आप कहे नहीं बोल रहे थे, अब ना बोल रहे थे। अब ये अलग बात है कि वहां लोग जीत गए हैं। अब देखिए जीत को इतना ज्यादा ये नहीं समझिए, लोकतंत्र की जो इस तरह की जीत है उसको हम लोग मान रहे हैं, लेकिन जो लोग जमहूरियत पे विश्वास रखते हैं और जमहूरियत की जो बुनियाद है उनको ये समझना चाहिए कि ये जो गोडसे के पुजारी हैं, गांधी के जो हत्यारे हैं, वो अगर सरकार में आ रहा है तो कहीं ना कहीं गांधी की हत्या तो 1948 में हो गई थी, लेकिन अब जमहूरियत की हत्या जो है ना लगभग ये लोग कर चुके हैं, 24-25 हो ही गया है, और 4-5 साल बाद होगा जमहूरियत, सब कुछ खत्म कर देंगे ये लोग। आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे झारखंड में अकेले लड़ेंगे आप लोग। 24 में भी आप लोग झारखंड में चुनाव लड़ा आप लोगों ने, लेकिन एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। वही बीमारी है यहाँ के लोगों की, उनको जिता देंगे तो या फिर दिक्कत ये है झारखंड में कि झारखंड में ऐसे इलाके नहीं हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आप लोग चुनाव लड़वाएं और झारखंड में बिहार के परसेंटेज जो है वहाँ जैसे 18% है, बिहार में 18 से 19, यहाँ भी तो 17-18% है। नहीं, लेकिन सीमांचल का इलाका वहाँ मुस्लिमों की आबादी है। इलाके है हमारे पास, जमशेदपुर का पश्चिम वाला सीट, बोकारो का सिवंडी वाला सीट, गांडे वाला सीट, धनबाद वाला सीट, और मधुपुर वाला सीट, जामतारा वाला सीट, और राजमहल वाला सीट, ये सब तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। पश्चिम की बात कर रहे हैं आप, लेकिन इसका सिनेरियो कुछ अलग था। 2000 से पहले की बात कुछ अलग थी, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, लगता है आपको यहाँ से कोई मुस्लिम विधायक बनेगा? देखिए लगता नहीं है, लगता तो ऐसा कुछ नहीं था कि लालू का बेटा ऐसा हार जाएगा, राहुल ऐसा हार जाएगा, ऐसा लग रहा था कि हार गया ना वैसे हम लोग जीत जाएंगे। वो हार जा रहा है वो नहीं दिख रहा आप लोग को, हम जीत जाएंगे उस पर अगर हम उम्मीद जता रहे हैं तो सवाल हम ही से कर रहे हैं आप। अरे वो हार गया, उससे पूछिए कभी आकर जाकर के। पूछेंगे ज़रूर अगर मौका मिले तो। सालिक भाई, जिस तरह से जो हमेशा से आप लोग दावे करते हैं जीत के, चलिए अच्छी बात है, जीती आप लोगों ने सीट और मुबारकबाद इसके लिए आपको। लेकिन क्या जो हमेशा देश के जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं और जिस सिचुएशन में हैं, महागठबंधन की दाल नहीं गल रही है, उस सिचुएशन में आप लोग कैसे आखिर इन क्षेत्रों में मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी का, एनडीए का? महागठबंधन के दाल नहीं करनी, वो उनका प्रॉब्लम है। उनको समझना होगा कि भाई जब हम आपसे मांगने गए थे 6 सीट पूरे झारखंड पे, हम तो पूरा बिहार में लड़ नहीं रहे थे। हमने तो बात किया था कि 100 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन लड़े नहीं। आपको सिर्फ 29 सीट पे हमारा हटा दीजिए, अब बाकी पे क्यों नहीं जीत गए? इसका मतलब है आपका गठबंधन जो है सिर्फ मुंह पे है, ग्राउंड पे नहीं है। कांग्रेस का ग्राउंड पे कोई वजूद नहीं है। अब उसी की वजह से देखिए जो सीट इन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता है 18,000, वो तो हमारा ही आदमी है। किशनगंज के जो है वो पहले हिमायत में ही थे, तो हमारा ग्राउंड पे पकड़ है। हमने आपको दिखाया हमारा आदमी गया फिर भी जीत गया। अब 4 भाग के गए, वो हार गए। दूसरा है, आपने सवाल पूछा कि झारखंड में ना ऐसा सीट है या नहीं। देखिए सीट कहीं कुछ नहीं होता है, आपको काम करना होता है, आपके पास अच्छा चेहरा होना चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार, जिसके अंदर टैलेंट हो, चीजें हैं, जिनका लोगों में एक पकड़ हो, बैकग्राउंड साफ सुथरा हो, आप सब जगह जीते हैं, कोई बात नहीं। और हाँ सवाल, हम झारखंड में सिर्फ 2 ही इलेक्शन तो लड़े हैं। कोई बहुत बड़ी पार्टी है 2 इलेक्शन में पूरा का पूरा सीट नहीं जीत जाती, चीजें नहीं जीतता, थोड़ा टाइम लगता है। लग रहा है जीते, देखिए बिहार में हम 3rd टर्म लड़े तो जीते 6 सीट, 5 से आगे ही बढ़ गए। सारी पार्टियां बैक हुई, हम आगे बढ़े। इस तरह इस बार झारखंड में लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे, और जमशेदपुर के सीट पे भी लड़ेंगे और अच्छा चेहरा लड़ाएंगे। हो सकता है कि इस बार सबसे पहला दावेदार हम खुद हों, पार्टी से डिमांड करेंगे भाई मेरा प्रोफाइल चेक किया जाए, अगर मेरे से अच्छा सब चीज़, हर प्रोफाइल का हर एंगल चेक किया जाए, अगर मुझसे अच्छा कोई मिलता है तो उन्हें दे, नहीं तो हम सबसे पहले दावेदार होंगे। और हो सकता है बहुत जल्द हम यहाँ ऑफिस भी खोल रहे हैं, एक बड़ा ऑफिस कबीरिया स्कूल चौक पे खुलेगा मजलिस का। आप सबको गुजारिश आए जिस दिन खुलेगा, हो सकता है भाई राणा रंजीत साहब आके उसका इनॉग्रेशन करें, और उस दिन हम दावा भी करेंगे कि सबसे पहला कैंडिडेट मैं खुद होऊंगा, और बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी करा देंगे झारखंड टीम से। ये हो सकता है सालिक जावेद यहाँ से अभी से कैंडिडेट हो, तो 3-4 साल पहले काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे कि भाई आप हमको वोट करें, अगर मेरे से अच्छा कोई प्रोफाइल का तो उनको दें, नहीं तो फिर हम लड़ेंगे। जोकीहाट में शायद शहनवाज जी थे जी, शहनवाज को आपने हराया। जोकीहाट में शहनवाज भाई को जो हराया वो एमआईएम में थे, तो आज तो उनको सिटिंग मिलता, वो नहीं गए तो लोगों का जनाधार देख लीजिए, आप हार गए, और बहुत ह्यूज मार्जिन से हटे। बीच में जेडीयू आ गई 2nd पोजीशन,
अब थर्ड फोर्थ पता नहीं कहाँ चले गए। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली ना जो राष्ट्रीय जनता दल है उनका जनाधार ही नहीं कौन था। सीट आप लोगों ने जीती है और कहाँ पर क्लोज फाइट हुआ है जिसमें जीत सकते थे आप? हर सीट पे हम क्लोज फाइट में थे। जो 5 सीट जीत गए जहाँ, वहां भी बहुत क्लोज फाइट में है। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं अमोर, वोट भी ज्यादा लाए। 1,08,000 हमने आपको लिख के दिया था, 1,08,000 लाए। और जलील मस्तान साहब जो सेकंड कैंडिडेट जिनके लिए पप्पू यादव और इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, उनको तो 63,000 वोट से हराए। उनको वो थर्ड नंबर पे चले गए। और ऐसे भी बेचारे आप ज़ईफ हैं, आप तो इनके बाद रिटायरमेंट होगा, अब तो कांग्रेस को खोजना पड़ेगा नया कैंडिडेट कौन नया साहब उतरेंगे। अमर वो कोई उतरेगा भी कि नहीं डर से, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बार झारखंड में भी लड़ेंगे और हो सकता है सबसे पहला कैंडिडेट हम जमशेदपुर के इस कैंडिडेट मैं खुद होऊंगा, सालिक जावेद। ऐसा मेरा दावा होगा पार्टी से, भाई पार्टी सबसे पहले मेरे को दे। झारखंड में कमेटी का विस्तार या फिर कमेटी चेंज करने की कुछ ऐसी प्लानिंग है आप लोगों की? नहीं विस्तार हो रहा। 2 बड़ा चेहरा इंशाल्लाह झारखंड में ज्वाइन कर रहे हैं बहुत जल्दी। लास्ट इलेक्शन लड़के उसमें से एक चेहरा 42,000 वोट लाए थे, वो बहुत जल्द ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है वो प्रोग्राम भी जमशेदपुर में हम कराएं और उनको ज्वाइनिंग वहाँ हो और वहीं से आपको इनॉग्रेशन पता चलेगा कि हम इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है मजलिस का बंगाल 26 में। तो बंगाल में भी लड़ना है, सारी टीम को वहाँ भी मेहनत करना है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे हम, 27 में वहाँ मेहनत करेंगे और फिर 29 में हम लोग तैयार हैं। बहुत जल्द आपको झारखंड में मिलेगा और सबसे पहला दावा मेरा होगा कि भाई पार्टी हमको टिकट दे और हमको लड़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये फ़खरुद्दीन अंसारी और सालिक जावेद हमसे ख़ास बातचीत कर रहे थे। 6 सीटों पर AIMIM को बिहार के सीमांचल में कामयाबी मिले। ये सभी 6 सीट सीमांचल की है? नहीं, सीमांचल में 3 सीट है। बहादुरगंज सीमांचल का है, ठाकुरगंज तो नहीं जीते, बाकी मिथिलांचल है। बाकी नहीं मिथिलांचल नहीं है। एक है पूर्णिया में 1 सीट है। इस तरह मिला जुला है, नियरेस्ट का एरिया है। 3 सीट सीमांचल में जीती है आप लोगों? सीमांचल में 3 सीट। 3 सीट जी। तो 3 सीट सीमांचल में और बाकी अतराफ के इलाकों से 3 सीट इन्होंने जीत कर कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। बड़ी बात है, जहां पर NDA के आगे भाजपा और JDU के आगे RJD और कांग्रेस की नहीं चली, वहां पर AIMIM ने एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन बिहार में किया है।